इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। सुखी बनाने के लिए हम हमेशा सोचते रहते हैं। सोचना भी चाहिए, क्योंकि जीव की डेफिनेशन ही यही होती है। दुखात बिभेति सुखम वांछति इति जीवः। अर्थात जो दुखों से डरता है और सुख की इच्छा करता है, वो ही जीव कहलाता है। और आप सभी लोग सुख की इच्छा करते ही हैं। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस यूनिवर्स में बस इसी की प्राप्ति के लिए कोशिश में लगे रहते हैं। वो चाहे छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, वो एक इंद्री हो, दो इंद्री हो, कितनी भी सेंसेस रखता हो, अपनी शक्ति के अनुसार उसकी यात्रा हमेशा इसी ओर होती है। इसी सुख की खोज में वह लगा हुआ रहता है। जैसे जैसे इसका विकास होता है, जैसे जैसे उसकी इंद्रियां बढ़ती हैं, वैसे वैसे उसकी यात्रा के तरीके भी बदलते चले जाते हैं। जो एनिमल बीइंग्स होते हैं, पशु होते हैं, वो अपना सुख अपने भोजन में ही तलाशते रहते हैं। रास्तों में चलते हुए आपने देखा होगा, सवेरे से शाम तक वह सिर्फ अपना भोजन तलाशते रहते हैं और कुछ नहीं। उनका सुख उनके पेट भरने में है, इससे ज्यादा उन्हें कोई आकांक्षा नहीं होती। लेकिन ह्यूमन बीइंग है, अब वो थोड़ा समझदार हो गया, मन वाला है ना? अब उसकी सुख की यात्रा, सुख को खोजने का जो तरीका है, कुछ अलग प्रकार का है। वह भी खोजता तो यही है, जीवन भर खोजता है, लेकिन पहुंचता कहां पर है, पाता क्या है, यह विचारणीय प्रश्न है। हम अपने मन के माध्यम से, अपनी एक्टिविटीज के माध्यम से ये तलाश करते हैं, लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा पूरा का पूरा हमें शायद ही मिल पाता है, मिल जाता है। आचार्य भगवान ने एक हाइकू लिखा है, जितना चाहा, जब चाहा, जो चाहा, क्या कभी मिला? जितना वो चाह रहा है, जब वो चाह रहा है, और जो वो चाह रहा है, प्राप्त कर लिया आपने? मतलब शायद किसी को भी नहीं मिलता, हम ऐसा कह दें? नहीं, एक्सेप्शन तो होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो चाह लेते हैं, वो प्राप्त भी कर लेते हैं। अब प्रश्न यह उठता है, क्या सब कुछ हमारे ऊपर ही आधारित रहता है, ये किसी और पर भी डिपेंड करता है? बताना, आपसे पूछ रहे हैं। क्या सब कुछ अपने पुरुषार्थ पर ही डिपेंड करता है,
कि पुरुषार्थ से भी अलावा कुछ और होता है, कोई और फैक्टर होता है जो उसे प्राप्त कराने में सपोर्टिंग रोल अदा करता है। हर व्यक्ति सोचता है, हर व्यक्ति कोशिश भी करता है, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक मेजर रोल हमारी लाइफ में अदा करते हैं? बता सकते हो आप लोग? हाँ, माइक लेकर के बोलना, कॉर्डलेस लेकर के बोलना। देखो, हमारे जीवन में जो दुख आ रहा है वो क्यों आ रहा है? खड़े होकर के बोलना। महाराज जी, पूर्व भाव में किए हुए कर्म। पूर्व भाव में किए हुए कर्म। और इसके अलावा भी कुछ है? निमित्त महाराज। निमित्त। निमित्त से मीन्स वैसी परिस्थितियां जनरेट हो जाती हैं जब कुछ भी हम करने के लिए जाते हैं तो। यानी सिचुएशन आपके अनुसार अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां। अच्छा, तो सिचुएशन हमें सुख और दुख प्रोवाइड करती हैं, वो सुखी दुखी बनाती हैं। यदि हम सुखी या दुखी हो जाते हैं सिचुएशन से तो सिचुएशन कोई ज्यादा रोल इफेक्ट नहीं करती। यदि हम सही है, हमारा अंदर से सही है कि सिचुएशन हमें सुखी या दुखी नहीं कर सकती है तो ठीक है। बाकी अधिकतर तो लोग सुखी या दुखी हो ही जाते हैं सिचुएशन से। हो जाना ये उनकी कमी है। हाँ, और जो मान लीजिए नहीं होता है तो नहीं होता तो फिर तो महाराज जी वो एक तरीके से सम्यक दृष्टि ही है कि वो सिचुएशन से सुखी दुखी नहीं हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ होते हैं फैक्टर्स जो हमारे लाइफ को सुखी अथवा दुखी बना देते हैं? सोच सकते हो आप लोग? किस्मत, एक और ले देना। भाग्य, हाँ, क्या है? किस्मत है महाराज जी। हम अच्छा करते हैं फिर भी वो उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है, फिर बाद में हम सोचते हैं कि सब किस्मत में है, ये अच्छा, लक अच्छा नहीं चल रहा है। अच्छा, लक फैक्टर आपके हिसाब से। अच्छा, कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि लक भी कुछ होता है? लक नाम की चीज होती? हाँ, होती है कि नहीं होती? भाग्य होता है कि नहीं होता है? हाँ, नहीं होता है भाग्य? थोड़ा समझ तो लें, आप लोगों की थॉट प्रोसेस कैसी चल रही है, आप क्या मानते हैं और कैसा अपने जीवन को बना करके चलते हैं। हमारा भाग्य हमारे कर्मों के अनुसार होता है, उसके हिसाब से हमें सुख और दुख लगता है। अच्छा, हमारा भाग्य हमारे कर्मों के अनुसार। तो भाग्य कुछ नहीं होता? हमने जैसे कर्म लिखे वैसे हमारा भाग्य होता है। हम छोटा काम करते हैं तो भी बड़ा हो जाता है अगर हमारा पुण्य कर्म प्रबल हो तो। अच्छा, पुण्य कर्म, भाग्य। और भी कोई बताएंगे क्या है? नमस्ते महाराज जी। भाग्य के साथ में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चीजों का आवाज बढ़ा देना। भाग्य के साथ में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनका भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बहुत अच्छा। महाराज जी, रेडीनेस प्लस अपॉर्चुनिटी को लक ऐसा बोलते हैं। रेडीनेस एंड अपॉर्चुनिटी। रेडीनेस प्लस अपॉर्चुनिटी। यदि किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए यदि आप रेडी हैं उस समय, हाँ, तो वो आपको चीज मिल जाती है, फिर हम उसको बोलते हैं कि ये तो हमारे लक से मिल गई। बट कई बार क्या होता है कि हम रेडी रहते हैं बट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और कई बार ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटी होती है बट हम रेडी नहीं होते हैं। अच्छा, तो बेसिकली वो पुरुषार्थ करने से मिल जाता है। अच्छा, दोनों चीजें आवश्यक है। यानी रेडीनेस प्लस अपॉर्चुनिटी इज इक्वल टू लक। यस महाराज जी। अच्छा, और कोई डिफाइन करे? और कोई बताएगा हमें? महाराज जी, निमित्त और उपादान चाहिए, निमित्त उसको ही हम लोग लक बोलते उपादान। हैं। एक साथ आ गया तो उसको लक बोलते हैं लोग। निमित्त और उपादान एक साथ आ जाए तो उसे लक बोलते हैं। अच्छा, और भी कोई कहेगा कुछ? आशीष भाई। नमस्ते महाराज जी। गुरु
और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग भी उसमें निमित्त होते हैं। गुरु योग्य गुरु यदि बराबर मिले तो बराबर उसके द्वारा बताए गए जो सूत्र है वो भी अपने को। चलो हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। आप कहाँ से आए? वाकड़ से आए, ठीक है ना? कार से आए हैं। अब आपको एक जर्नी करना है, आपने एक कार हायर कर ली, कार बहुत अच्छी है। जिस रोड से आ रहे हैं वो रोड भी कुछ रोल प्ले करती है कि नहीं करती? आप बताइए। मॉर्निंग टाइम में आपको कितना टाइम लगता है 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में? कितना टाइम लगेगा? ऑफिस आवर्स में कितना टाइम लगेगा? क्यों? अब रोड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, थोड़ा हमें बताना। जब आप 9 o'clock अपने घर से चलोगे और 10 किलोमीटर की ड्राइव करके यहां पर आओगे तो कितना टाइम लगेगा? थोड़ा सा खड़े करके बोलते जाना, थोड़ा सा। नहीं 45 minutes to 1 hour. 1 hour। किस टाइम पे? 9 से 10। मॉर्निंग 6 o'clock 15 to 20 minutes। 15 to 20 मिनट्स। ये टाइम बदल क्यों गया इतना? ड्यूरेशन क्यों बदल गई? ब्लॉकर्स की वजह से, ब्लॉकर्स और ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक की वजह से। अच्छा, और भी कुछ है? अब देखना, आपके पास बहुत अच्छी व्हीकल है, रोड यानी वो क्षेत्र वो भी इफेक्ट पैदा करता है। आप किस टाइम पर कौन सा कार्य कर रहे हो वो भी इफेक्ट पैदा कर देता है। रिजल्ट को बदल सकता है ना? बदलता है। हाँ, किसी के पास 2 व्हीलर है और 4 व्हीलर है, हाँ, टाइम वही है जाने के लिए, हाँ। इन 2 व्हीलर वाला जल्दी पहुंच जाएगा, 4 व्हीलर वाला चलो अपन एग्जाम्पल एक ही व्हीकल लेकर के, एक ही टाइप का व्हीकल लेकर के चल रहे हैं। एक व्हीकल बहुत अच्छी है, ब्रांड न्यू है, एक रोड फैक्टर आ गया, एक टाइम फैक्टर आ गया। अब कोई व्यक्ति ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है तो अब आप बताना। महाराज जी वो 10 मिनट में भी पहुंच सकते हैं और फिर पहुंचेगा भी नहीं। कहाँ पहुंच जाएगा 10 मिनट में? कहाँ पहुंच जाएगा 10 मिनट में? मैडम कहीं भी पहुंच सकते हैं महाराज जी, अपने ऊपर ही पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते। यानी कि कुछ और भी है जो हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने में रोल अदा कर रहा है। अच्छा, यानी आपकी व्हीकल हो गई, यदि व्हीकल खटारा है 1 नंबर की, 20 years 30 years ओल्ड है, जिसमें हॉर्न छोड़ करके सब बजता है, ब्रेक छोड़ करके सब लगता है, मान लीजिए, ऐसी भी गाड़ियां होती है ना। और ऐसी गाड़ी है, उस गाड़ी से यहां आना तो कितना, उसमें भी टाइम का अंतर आ ही जाएगा। यानी जो व्हीकल हो गई वो आपका द्रव्य हो गया। जिस रोड से आप ट्रेवल कर रहे हैं वो आपका क्षेत्र हो गया। जिस टाइम को आपने सिलेक्ट किया है वो आपका काल हो गया। और अब कोई व्यक्ति पूरा रात भर लैपटॉप पे बैठा है, 5 o'clock थोड़ा सा सोया और 6 o'clock निकल गया। अब क्या हो गया? यदि झपकी आ गई उसे, निद्रा में है, नींद में है, तो भी गड़बड़ हो सकता है। यानी कोई व्यक्ति ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है, नींद में ड्राइव कर रहा है और फ्रेश होकर के ड्राइव कर रहा है, तो वह भी हमारे रिजल्ट को बदल सकता है। बदल सकता है ना? तो ये हमारे हो गए भाव। मीन्स हमें कुछ भी अचीव करना है तो सबसे ज्यादा जो 4 चीजें होती हैं, 4 फैक्टर्स होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ठीक है, अब थोड़ा सा सिनेरियो अपन बदलते हैं। आप मॉर्निंग में ड्राइव कर रहे हैं, आपकी व्हीकल भी बहुत अच्छी है, टाइमिंग भी बहुत अच्छी है,
और आपके भाव भी बहुत अच्छे हैं, पूरा अलर्ट होकर के फ्रेश, अपनी पूरी नींद ले ली रात में, कोई ड्रिंक नहीं किया है, ठीक है, और बहुत अच्छे से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए आप ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन पीछे से कोई व्यक्ति रैश ड्राइविंग कर रहा है, देन क्या होगा? अब बताना खड़े होकर के। हाँ बोलना, किसके पास है कॉर्डलेस? हाँ हाँ महाराज जी वो बाधक बनेगा हमको हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में, मतलब निमित्त हो गया महाराज जी वो। अच्छा, उसके और वो बहुत तेजी से आकर के आपकी गाड़ी को भिड़ा ही देता सपोज, तो महाराज जी फिर तो ब्लॉक हो गया, हम पहुंच नहीं पाएंगे, गाड़ी खराब हो जाएगा, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो जाएगा। अब एक्सीडेंट किसकी मिस्टेक से हुआ? जो रैश ड्राइविंग कर रहा है पीछे से आके। आपकी मिस्टेक से हुआ कि उसकी मिस्टेक से हुआ? आप ट्रैफिक रूल को फॉलो कर रहे थे, ठीक है, आपकी व्हीकल भी बहुत अच्छी थी, आपका टाइमिंग भी बहुत अच्छा था, रोड भी बहुत अच्छी थी, और आप पूर्ण अलर्ट थे। यानी आपका द्रव्य, आपका क्षेत्र, आपका काल और आपका भाव सब कुछ व्यवस्थित था। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स होते हैं कर्म की वजह से महाराज जी, जो हमें रिजल्ट सही टाइम पे, मन चाहा, जितना चाहा, जो चाहा, जब चाहा, वह प्राप्त नहीं करने देते हैं। अब कोई व्यक्ति इस प्रकार से ड्राइव कर रहा था, तो उसकी ड्राइविंग की सजा आपको क्यों मिली? प्रश्न यह है, उसकी रैश ड्राइविंग की सजा आप क्यों भुगत रहे हो? महाराज जी कुछ ऐसे कर्म किए होंगे। हाँ, इसका अर्थ है कुछ तो और है इसके अलावा भी जो हमारे हाथ में नहीं रहता है। देयर इज समथिंग विच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। कुछ तो ऐसा होता है जिसमें हम कंट्रोल नहीं कर पाते, कर भी नहीं सकते। कर सकते हो? नहीं कर सकते महाराज जी। कोई भी नहीं कर पाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।